हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम 10th क्लास में। सब्जेक्ट है आपका ये मैथ। और इसमें जो मेन चैप्टर है हमारा, ये काफ़ी मेन चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 10th क्लास में कहा जाता है सबसे टफ चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर है आपका 8 और चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन आज हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले पढ़ेंगे। यानी कि इस कंप्लीट चैप्टर में जो भी फॉर्मूलेस यूज होते हैं आज सिर्फ बात करी जाएगी उनकी। ठीक है बच्चों, चलिए तो वन बाय वन सारे फॉर्मूलेस पे हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं ट्रायंगल। बच्चों मैं पहले आपको बता चुका हूं बेटा, यहाँ पर सिर्फ बात करी जाएगी फॉर्मूले के लिए। ट्रायंगल में देखिएगा, बेसिकली राइट ट्रायंगल। ये आपका एक राइट ट्रायंगल है। सपोज दिस इज एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए एंड एंगल सी। इन्हें आप एंगल्स भी कर सकते हो, वर्टेक्स भी कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, और ये वाली साइड होती है हाइट बोल दीजिए परपेंडिकुलर। और ये होता है बच्चों बेस। इन जनरल, मेरा यहाँ वर्ड याद रखिएगा, इन जनरल बोला है मैंने। अब देखिए मैं आपसे एक वर्ड बोलना चाहूंगा, क्या कि हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा ऑलवेज। फिक्स होने का मीनिंग है 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस ही रहेगी। लेकिन और बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज होते रहते हैं इन रियलिटी। ये क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। अब ये चेंज कैसे होते हैं इन पर बात करेंगे हम एक अलग पॉइंट से। चेंज का मीनिंग क्या है, इंटरचेंज वर्ड, यानी कि इंटरचेंज होते रहते हैं बेस और हाइपो परपेंडिकुलर। ये डिपेंड करता है बच्चों आपके इस पे, एंगल ए या एंगल बी पे। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास ये तीन साइड्स है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उस पर ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास, उससे पहले एक चीज सुनिएगा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रीज में आप बात करोगे कुछ कंसेप्ट की। देखिए साइन थीटा एक, कॉस थीटा, टैन थीटा। एक होता है बच्चों कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड टैन थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब इनमें है क्या, देखिए इनके फॉर्मूलेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर्मूलेस बच्चों मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है ना, देखिए आपको हम बताएं साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। उसी अकॉर्डिंग कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। उसी अकॉर्डिंग टैन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। अब इसका मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग से बात करी जाएगी। देखो ये सिर्फ आपके लिए एक एप्लीकेशंस नहीं है, ठीक है ना। मीनिंग क्या, इनका यूजेस तो हम एक्सरसाइज में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पहले कंप्लीट फॉर्मूले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से बहुत डर लगता है। तो एक ही लेक्चर है हमारा सिर्फ कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की, 10th क्लास, ओनली 10th क्लास। तो देखिए साइन क्या है 1 अपॉन कॉसेक का इनवर्स, कॉस क्या है बच्चों 1 अपॉन सेक का इनवर्स, टेन क्या है 1 अपॉन कॉट का। अगर आप इन जनरल दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहो तो किस तरह से लिख सकते हो इसी चीज को, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको कैसे लिख सकते हो, ये होता है आपका हाँ कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन, सॉरी टेन 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 थीटा। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है बच्चों, और ये भी सही है। मीनिंग आप इसका यूज करिए, इसका यूज करिए। कुछ क्वेश्चंस में साइन थीटा की वैल्यू पे बात आएगी, कुछ क्वेश्चंस में कॉस थीटा की वैल्यू पे बात आएगी। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, अब देखिएगा जो पहला टर्म होता है, ये पहला फॉर्मूला होता है ऑलवेज किसके लिए, ये फर्स्ट वन। ठीक है, ये होता है बच्चों साइन के लिए, किस चीज के लिए, साइन थीटा के लिए। ये दूसरा जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है कॉस थीटा के लिए। और ये तीसरा जो फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन थीटा के लिए। अब देखिएगा आपके माइंड में प्रॉब्लम आएगी। चलिए आपने तो बता दिया साइन थीटा के लिए क्या होगा, पी अपॉन एच होगा। कॉस थीटा के लिए क्या होगा,
बी अपॉन एच होगा। उसी अकॉर्डिंग टेन थीटा के लिए क्या होगा बच्चों, पी अपॉन बी होगा। अब माइंड में सबसे पहले ये थोड़ा सा नीचे ज्यादा हो गया है, कॉस थीटा क्या हो गया है, बी अपॉन, बेटा शांत रहो बच्चों, ये क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच हो गया बच्चों। अब देखिए इसमें क्या बात करते हैं। अभी अब तक हमने आपको बेटा ये लॉजिक नहीं बताया हमने, पी क्या है, एच क्या है, बी क्या है। ठीक है, पहले सबसे पहले इन चीजों की बात करेंगे, पी एच बी ये सारे टर्म्स हैं क्या। देखिए आपको याद करने के लिए इसी चीज को पी बी पी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। एक सिंपल कंसेप्ट है याद करने के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, हमें याद हो जाता है। और इसी याद होने के साथ पहले वाले टर्म्स को क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा का कंसेप्ट, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा के लिए, तीसरे वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, टेन थीटा। अब एक चीज सुनिएगा, कॉसेक थीटा क्या होगा। अगर कॉसेक थीटा की बात होती है, याद है ना, पी का मतलब क्या है, पी का बच्चों यहाँ पे सिंपल मीनिंग है परपेंडिकुलर, ठीक है। बी का मीनिंग क्या है, बी का बच्चों मीनिंग है बेस, एच का मीनिंग क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है जी। ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको, हाइपोटेनस। अब देखिए अभी हमने इससे पहले क्या बताया था आपको, साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये निकला, अगर साइन थीटा की वैल्यू p अपॉन h है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगी। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो देखिए अगर आपको ये याद होती है तो बच्चों ये ऑटोमेटिक है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए इनका यूजेस की बिहाव क्या आता है, इस तरह से समझिएगा। मैं आपके पास एक ट्रायंगल लूंगा अभी, ए बी सी, ये क्या है बच्चों, बेस, सॉरी बेस गलत बोल दिया हमने, बी। देखिए अगर मैं आपसे कहूं ये साइड है 5, ये है 3, तो ये कितनी निकलेगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, 4 आएगी। आप समझिएगा मैं आपसे यहाँ से बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करवाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिक्स पे ध्यान दीजिएगा, क्या फाइंड आउट करा है। सपोज मैंने बोला साइन ए, तो बताइए ये क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू साइन ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए के बिहार, ए एंगल के बिहार पे बच्चों बात कर रहे हैं, तो अगर ए एंगल के बिहार पे बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो साइन ए, तो साइन ए क्या होता था बच्चों, आपको याद होना चाहिए, साइन ए की वैल्यू क्या है, p अपॉन एच, ये क्या हो गया, p एंड h, p की वैल्यू क्या है 4, सॉरी बच्चों थोड़ा सा देखिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों यहाँ पे 4 है, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो ये क्या निकल गया, साइन ए की वैल्यू निकल गई, ठीक है जी। इसी अकॉर्डिंग मैं बात करूं बच्चों कॉस ए के लिए, तो देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूले में देखिए बी अपॉन एच, यानी कि बी अपॉन एच। तो बताइए बी क्या है बच्चों 3, एच क्या है आपका 5, ये वैल्यू निकल गई। उसी अकॉर्डिंग बच्चों मैं बात करूं tan ए के लिए, तो देखिए tan ए के लिए क्या है आपके लिए p अपॉन बी, तो क्या हो लिख सकते हो आप यहाँ पे p अपॉन बी। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है 4, 4 हो गया, बेस कितना है बच्चों 3, ये हो गया। अब लेकिन एक बहुत मेन पॉइंट है, अब ध्यान से समझना, इसी के लिए मैं बात करूंगा, लेकिन लॉजिक को जो समझने की कोशिश इसलिए करना कि काफी मेन है। ये आपका एंगल ए ही है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने,
ऊपर तो सी था, बी ए सी, ये आपका 4 था, ये 3, ये 5। अब लेकिन समझिएगा, हम जो काम करेंगे अब इसके रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, हम करेंगे बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट। यानी कि अब मुझे फाइंड जो करना है वो आपका फाइंड करना है साइन सी, कॉस सी एंड टेन सी। तो समझिएगा इससे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बच्चों हमेशा यही रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, लेकिन याद रखिए जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो बच्चों बेस बन जाता है। इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो ये बेस बन गया, अब सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये बेस बन गया, और ये क्या बन गया बेटा, परपेंडिकुलर। यही मेन चीज थी जो हमें बतानी थी, ठीक है ना, क्योंकि ए और सी के, इसलिए बच्चों फर्स्ट लाइन में ही मैंने आपसे कहा था परपेंडिकुलर बेस चेंजेबल होते हैं एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स, ठीक है ना जी बच्चों, यही कंसेप्ट था यहाँ पे। तो आप बताइए फॉर्मूला क्या लगता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए ये बच्चों याद करने के लिए ना ज्यादा कुछ नहीं है, तो साइन सी का फॉर्मूला ये है सी, पहला वाला साइन के लिए होता है तो क्या हो गया P अपॉन H। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या है, अब परपेंडिकुलर ये नहीं होगा ना, सी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3। H बताइए हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, कॉस, कॉस के लिए बीच वाला आता है, कॉस के लिए क्या हो गया B अपॉन H। तो B बताइए, B क्या है यहाँ पे 4 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, ये हो गया। टेन सी क्या होता है बच्चों P अपॉन B, तो P क्या है आपके लिए परपेंडिकुलर 3, और ये क्या है आपके लिए 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हल्का सा मैंने ऐसे एग्जांपल भी ले लिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा फॉर्मूला यूज आ जाए, क्योंकि मेन यही थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करता है, क्या साइन थीटा का कॉस थीटा का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए बच्चों इसी के साथ बच्चों क्लियर हुआ। अब देखिएगा हम बेटा मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूलेस की बात कर रहा हूँ। फॉर्मूलेस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, दोबारा से हम बता देंगे, लेकिन फॉर्मूलेस मेन है आपके लिए। तो अब बात करते हैं एक और फॉर्मूले के लिए। अब वो जो टेबल के फॉर्म में आएंगे आपके, तो टेबल नहीं लिखते क्योंकि हमें स्पेस कम लग सकता है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। तो ये थोड़ा हमने इधर ले लिया ज्यादा, इधर से स्टार्ट करते हैं बेटर रहेगा। 90, 60, 45, 30, 0। और ये किसके लिए है, साइन थीटा के लिए। किसके लिए है ये, साइन थीटा के लिए। और ये क्या है बेसिकली थीटा है, ये थीटा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए आपको पता होनी चाहिए साइन थीटा, चलो साइन थीटा ही लिखते हैं, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, देखिएगा पहली चीज, ये 0 होता है, ये 1/2, ये 1 अपॉन √2, √3 अपॉन 2 एंड 1। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन √2, साइन 60 डिग्री √3 अपॉन 2, साइन 90 डिग्री 1। अब बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि हम याद कैसे करें, तो हम आपसे ये कह रहे हैं एक लॉजिक समझिएगा। होल नंबर्स आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, बताइए 0 से, तो 0 1 2 3 4, टोटल कितना है 4, तो ये क्या है 0/4। ये क्या लिख दीजिए, सॉरी 1 आ गया 1/4, इसे क्या लिख दीजिए 2/4, इसे क्या लिख दीजिए 3/4, इसे क्या लिख दीजिए 4/4, और सब पे क्या लगाइए रूट। बच्चों याद करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर बच्चों को याद नहीं होते हैं तो होल नंबर से स्टार्ट करिए। बच्चों 0 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, सॉरी 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या होता है, 0 होता है, 0 का रूट 0 होगा। 1/2, सॉरी रूट तो लगाया नहीं मैंने, अगर इसका रूट 1 का तो रूट 1 ही रहेगा, और √4 का कितना हो जाता है 2, ये हो गया। अब बताइए 2 4 है, तो इसे कैंसिल आउट करोगे आप, तो कैंसिल आउट करने के बाद क्या होगा 1/2 बचेगा, तो फिर तो सिंपली 1 रह गया, और इसके नीचे क्या आ गया √2। इसमें क्या करोगे √3 सिंपल रहेगा बच्चों, डिवाइडेड बाई ये 4 है, 4 का रूट करोगे तो क्या हो गया 2 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 होगा, और 1 का रूट करोगे 1 हो गया। तो ध्यान से देखिए यही तो वैल्यूज आई हैं आपकी, जितनी भी वैल्यूज आई हैं।
क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ये क्या है आपके लिए 0 डिग्री, ये क्या है आपके लिए 30 डिग्री, ये क्या था 45 डिग्री, ये है बच्चों 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ठीक है जी। अब साइन के बाद हम बात करते हैं किसके लिए, साइन के बाद बात करते हैं बच्चों कॉस के लिए। तो मान लीजिए कॉस थीटा में क्या करोगे आप लोग, कॉस थीटा, कॉस थीटा में कुछ नहीं करोगे, जो मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, आगे बढ़ते जाओगे वैल्यू बढ़ेगी, ये मान लीजिए पाकिस्तान है, मीनिंग क्या है, यहाँ पढ़ोगे इस तरह से, पाकिस्तान में कैसे पढ़ोगे, उल्टा पढ़ोगे, तो यानी कि पहले 1 लिख दीजिए, फिर √3/2 लिख दीजिए, ठीक है, और फिर क्या लिख दीजिए आप, हाँ ये हो गया, ये तो यही आएगा 1/√2 आ गया, और फिर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया फिर आपके लिए 1/2 हो गया, और ये क्या हुआ 0, तो ये कॉस की वैल्यू होगी, यानी cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 हो गया। अब आती है tan की बात, tan थीटा। हमने बच्चों आपको जितने भी फॉर्मूले बताए उसमें एक दो चीज छोड़ दी, हमने मिस कर दी थी बेटा, यहाँ पे दोबारा बता देते हैं क्या दिक्कत है। tan थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा का एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, जिससे क्या बोलते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसी अकॉर्डिंग cot थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, cot का क्या हो गया, उल्टा हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर मैं sin अपॉन cos को डिवाइड कर दूंगा तो समझ लीजिए क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो बताइए tan थीटा है, तो बच्चों इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ गया 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1/√3, इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा √3 आएगा। और बेटा 1 डिवाइडेड बाई 0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का सिंबल होता है। तो बताइए tan निकालने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सिंपली निकल गया tan की वैल्यू। अब चलिए tan की वैल्यू तो निकल गई, अब सारा खेल आता है आपकी किसकी वैल्यूज निकालने के लिए, cosec थीटा की, sec थीटा की एंड cot थीटा की। तो देखिए मैं आपसे कह रहा हूं इनको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपको एक चीज पता है, अब देखिए मैं एक एक करके ले रहा हूं यहां से, ऐसे लेंगे तो टाइम लग जाएगा, अब कुछ कर नहीं सकते बेटा, तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा है नहीं। चलिए थोड़ा सा तो है ही, साइन गलत लिख रहा हूं मैं, कॉसेक थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/0 आपको पता था 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड, उल्टा कर देना बेटा, ये हो गया 2, इसको रिवर्स कर दीजिए, आंसर क्या हो गया 2, इसको रिवर्स कर दीजिए क्या हो गया 2/√3, इसको उल्टा कर दीजिए, भाई इसके नीचे तो 1 ही होगा, कुछ नहीं है तो सिंपली क्या रहा 1 हो गया बस, ठीक है। बताइए कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। उसी अकॉर्डिंग कॉस के लिए बात करेंगे, tan के लिए बात करेंगे। जरा पहले ध्यान से देखिएगा, cos थीटा 0 था, 30 डिग्री था, 60 डिग्री था, सॉरी 60 के पहले 45 भी था ना, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था, 90 डिग्री था। तो cos 0 कितना आया था 1 आया था, ये कितना आया था आपका √3/2, ये कितना था बच्चों 1/√2। बेटा मैं दोबारा से लिख रहा हूँ क्योंकि जिससे कि आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, और ये क्या था 0 था, cos की वैल्यू लिखी है देखिए, ठीक है ना, इसी cos की वैल्यू को दोबारा लिखा है। cos का रिवर्स क्या होता है sec थीटा, तो बताइए sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sec 0 क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 ही रहेगा, ये क्या होगा 2/√3 हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, अब 1/0 तो 1/0 तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। देखिए याद रखिएगा 1/0 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइन होती है, ठीक है, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो गया। अब बात करते हैं tan थीटा की, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ tan थीटा को भी, कभी आप लोग सोचे इस वाली वैल्यू के लिए, ठीक है ना, दोबारा से लिखें 0 होता है, ये क्या होता है 1/√3 होता है, ये क्या होता था 1, ये क्या आता था √3, और ये क्या होता था नॉट डिफाइंड। क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि भाई इससे तो इसका बन गया, इससे किसका बन जाएगा cot थीटा का, तो अगर cot थीटा का बनेगा तो cot इसके नीचे क्या है कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, और इस नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है आपको पता है 1/0 होता है ना, तो देखिए इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 का मतलब क्या हो गया नॉट डिफाइंड, इसको उल्टा करेंगे तो बच्चों √3 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे 1 रहेगा, इसको उल्टा करेंगे 1/√3 हो जाएगा, लेकिन 0/1 कर देंगे तो 0/1 तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 हो गया। तो ये हुआ आपके टेबल वाले फॉर्म, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बताया,
ऐसा लग रहा है ज्यादा सा हो गया है। चलिए अगर दोबारा से ज्यादा भी हो गया है तो इस चीज को मैं कंप्लीट पैटर्न में लिख कर दिखा सकता हूँ आपको बस। ठीक है, दोबारा से लिख के दिखाया जाए बच्चों? नहीं, बस दोबारा से कोई जरूरत नहीं, चलो बता देते हैं। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब बेटा कोशिश करूंगा कि मैं एक सिंगल स्क्रीन पे आए सारा कुछ। साइन थीटा 0 0 होता है, ये आपको बता दिया क्या होगा 1/2 होगा, ये क्या होगा 1/√2 होगा, ये क्या होगा √3/2 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, कॉस में क्या होता है, इसको उल्टे तरीके उल्टी बैक साइड से लिख देते हैं। बैक साइड से लिखने का मतलब क्या है, यहाँ से ये 1 होगा, ये क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 1/√2 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 1/√2, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद क्या था tan थीटा, तो tan थीटा बताइए क्या था, इन दोनों का डिवाइड, तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 बच्चों 0 होती है, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो सिंपली 1 रहेगा, इसका डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, और 1/0 नॉट डिफाइन होता है। अब देखिए साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बच्चों 1 होगा, तो 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइन, इसे उल्टा करा तो क्या हो गया 2, इससे करा तो बच्चों क्या हो गया √2, इसको उल्टा करा तो क्या हो गया 2/√3, और 1 को उल्टा करने से कुछ नहीं होता 1 ही रहता है। अब बात करते हैं देखिए किस पे, सेक थीटा पे। सेक थीटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही रहेगा, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसको बच्चों उल्टा करोगे तो बताइए √2 ही रहेगा, इसको उल्टा करोगे 2 ही रहेगा, ये क्या है 0 के नीचे कुछ नहीं होता, 1 तो बच्चों सबके नीचे रहता है, तो 0/1 है ये, तो 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड। ये चीज क्लियर हो रही है सभी को। उसके बाद बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा के लिए इसके यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड, इसको उल्टा करोगे तो बच्चों क्या हो गया √3 हो गया, इसको उल्टे करने से कोई फर्क नहीं है, इसका क्या हो गया 1/√3। नॉट डिफाइन कब आता है, नॉट डिफाइन जब आता है जब 1/0 रहता है, तो 1/0 को उल्टा करके लिखोगे तो क्या हो गया 0 हो गया। देखिए कंप्लीट टेबल मैंने आप इसे सिंगल स्क्रीन में क्यों लिखा है कि आपको दोबारा से समझ में आ जाए, करना याद ही पड़ेगा बच्चों आपको, लेकिन बस हमने आपको एक लॉजिक बोला है, और लॉजिक क्या है ये वाला टर्म, अगर आप इस पे ध्यान रखते हो तो अच्छी बात है। आपको बस बच्चों साइन का बनाना है, एग्जाम में भूल जाओगे तो सारा कुछ बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में बेटा इतना टाइम नहीं होता कि सारा कुछ बनाओगे, बनाना सीखिए लेकिन साथ में याद करना, वो इसलिए क्योंकि देखो टाइम सेविंग मोड भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमें टाइम सेव नहीं करना होता, हमें टाइम भी तो सेव करना है, लेकिन कभी गलती से भूल भी गए तो हमें कम से कम आना भी चाहिए, हम बना सके। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूलेस और हैं, ये फाइनल फॉर्मूलेस हैं, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं आएगा। देखिए कैसे होता है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह बच्चों ए भी आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, और उसके बाद cosec। आपको प्लस क्यों नहीं रहा, तो बच्चों 11th में आंसर सब आएगा, ठीक है ना, अभी सिर्फ क्या कहते हैं 10th क्लास के लिए माइनस वाली है, जिसकी दिक्कत ना हो, 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, मैं आपको इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में होगा, tan ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है, tan कॉट में कन्वर्ट होगा, और कॉट tan में होगा, sec cosec में होगा, इसलिए दोनों तरफ एरो लगा रहा हूं मैं, cosec sec में होगा, तो साइन किस में हो गया cos थीटा, cos किस में हो गया sin थीटा, tan किस में हो गया cot थीटा, cot किस में हो गया tan थीटा, sec किस में होगा cos थीटा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया सॉरी sin थीटा। इसी के साथ देखिए खत्म हुए नहीं, थोड़ा सा बाकी है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या रहेगा 1 रहेगा, उसी अकॉर्डिंग बात करी जाए, आप इस तरह समझिए, उसी अकॉर्डिंग यानी कि 1 को टी लिख रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, उसी अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों cosec स्क्वायर थीटा।
कंप्लीट। अब देखिए ये हो गया आपकी कंप्लीट। अगर मैं इसमें भी एक चीज और बोल दूं आपसे, अरे नहीं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा ना, आप लोग गुस्सा कर जाओगे। चलिए इतना ही है वैसे तो, रियलिटी में बच्चों इतना ही है, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ और है, ठीक है ना। हाँ ऐसे एक छोटी सी चीज है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा बिना बताए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कुछ क्वेश्चनों में आ जाता है यूज। तो इसके फॉर्मूले तो बेटा 9th क्लास वाले हैं, आप याद करोगे, ठीक है। अब लिख नहीं रहे, कभी आपको हमने फॉर्मूला देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिखे हैं, ये तो क्वेश्चन में कहीं यूज आते हैं इसलिए लिख दिया थोड़ा सा। देखिए जी ये कंप्लीट हुए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, देखो बच्चों आपके लेक्चर्स कैसे आएंगे, लेक्चर्स इस तरह से आएंगे। पहली चीज तो आपको एक्सरसाइज देखोगे नहीं, आपको ये फॉर्मूले देखना है। अगर आप गलती से भी एक्सरसाइज देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 ये 4 लेक्चर्स हैं, मतलब 4 एक्सरसाइज है। 8.1 एक्सरसाइज है, 8.2 एक्सरसाइज है, 8.3 एक्सरसाइज है और एक 8.4 है। तो बेसिकली ये कंप्लीट तीनों एक्सरसाइज, जहां तक कि चांसेस होगा 1 लेक्चर होगा, एक ही लेक्चर में आएगा और ये सेपरेट आएगी आपकी वीडियो, ठीक है ना। इसी के साथ आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इजी, बिल्कुल स्मूथ चैप्टर है, कुछ नहीं है, लेकिन उनसे सबसे पहले ये काम होना चाहिए। अगर आपने ये काम नहीं करा है ना, तो भाई हम आपके लिए क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों, रियलिटी बात करें, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिए अपना और हंसते रहिए, ध्यान खिलाते रहिए। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों।